हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारी क्लास नंबर 2 है, जिसमें आज हम आपके 3 टॉपिक कवर करेंगे। मास, वेट और डेंसिटी। जनरली है क्या इस टॉपिक में, आपके एग्ज़ाम में से रिलेटेड थ्योरी तो नहीं पूछेंगे, ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछेंगे, लेकिन अभी हम आपको कुछ थ्योरी बेसिस पढ़ा देते हैं। जब हमारा ये पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बताता जाऊँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो है वो है मास। मास एक्चुअली है क्या? मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जो कि सबसे बेसिक मतलब एक प्रॉपर्टी है मैटर की। तो किसी एक बॉडी में कितने अमाउंट ऑफ मैटर है, उसको मेजर करते हैं मास के थ्रू। ठीक है, तो इसमें और तो ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए। फिर आपका जैसे एक एसआई यूनिट इसका जो होता है वो आपको पता ही होगा, किलोग्राम है। और आप इसमें कह सकते हैं कि मास का एसआई यूनिट आपका किलोग्राम है। और मास जो है किसी भी बॉडी का चेंज नहीं होता है कभी भी। तो मास ऑफ द बॉडी हमेशा जो है कांस्टेंट रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी का। जैसे अगर आप अपने आप को ले लीजिए, तो आपकी बॉडी का जो मास रहेगा वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। किसी भी जगह लीजिए, चाहे आप अर्थ में रहिए, चाहे आप मून में जाइए, चाहे आप मार्स में जाइए, तो आपका जो मास ऑफ द बॉडी है वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया मास। अब जैसे कि हमने आपको बता दिया कि मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, और मास जो है कि एक अमाउंट ऑफ मैटर एक बॉडी में कितना है उसको मेजर करने के लिए जो है मास ही फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट्स ऑफ मास जो होता है किलोग्राम होता है, और आपका जो मास ऑफ द बॉडीज है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक में। मास हमारे लिए इतना ही है, और इसमें वैसे तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो आपको इससे ज़्यादा इसमें और कुछ पूछेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं वेट। वेट एक्चुअली है क्या? वेट एक होता है, मतलब कितने फोर्स ऑफ ग्रेविटी से आपकी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, वो हम उसे वेट कहते हैं। ठीक है, वेट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है W बराबर mg होता है। क्योंकि आपका अगर हम किसी एक पर्टिकुलर बॉडी का ले लेते हैं तो मास जो है आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये g जो है ग्रेविटी, जी में फुल फॉर्म है ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी क्या है, वो आपका लोकेशन वाइज लोकेशन आपका चेंज होता रहता है। जैसे अर्थ में ग्रेविटी आपका 9.8 न्यूटन है, आपके मून में 1/6 हो जाएगा, 1.6 समथिंग है। इसलिए मास में आपका कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपका जो वेट है वो आपका कांस्टेंट नहीं है। तो वेट जो है आपका डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ठीक है, और वेट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है, क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, वेट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। और न्यूटन एक और किसी फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई यूनिट होती है, किसकी होती है? फोर्स की। ठीक है, फोर्स की भी जो एसआई यूनिट होती है वो भी न्यूटन होती है। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बता दिया कि वेट आपका जो है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी में जो अट्रैक्ट करती है किसी बॉडी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू, उससे हम वेट मेजर करते हैं। फॉर्मूला आपको जैसे हमने बता दिया, W बराबर mg। और वेट और फोर्स की लगभग सेम ही एसआई यूनिट होती है न्यूटन।
ठीक है। और वेट जो है आपका डिपेंड करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आप जो अब ज़्यादातर इसमें जो पूछेंगे, अगर आपके जैसे पैसेज बेसिस पे अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली उसमें पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, जैसे मास और वेट का डिफरेंस पूछ लेगा, ठीक है। सॉरी, वेट और मास के डिफरेंस पूछ लेगा। तो आपका जो पहले मैं आपको मास का ही बता देता हूँ। तो मास में जो आपका पहला होता है, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक बॉडी का कोई ना कोई मास होगा ही होगा, ठीक है। और मास जो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें केवल एक मैग्नीट्यूड होता है कि मतलब आपका मास कितना है, मान लीजिए 20 किलो है, तो इसमें आपका ये केवल एक मैग्नीट्यूड बता रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब, ठीक। और आपका जो मास है मेजरली आपका एसआई यूनिट जो होता है उससे मेजर किया जाता है किलोग्राम से, ठीक है। मास आपका कभी चेंज नहीं होता है, तो डज नॉट चेंज, ठीक है। मास आपका कभी नहीं चेंज होगा। और मास को आपको मेजर करने के लिए वेट ऑर्डिनरी बैलेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑर्डिनरी बैलेंस को यूज़ किया जाता है मास को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ जो मास से रिलेटेड है। अब हम आ जाते हैं वेट। वेट में क्या है, वेट जीरो भी हो सकता है। मान लीजिए कहीं ग्रेविटी है ही नहीं, मतलब जैसे स्पेस में कोई भी ग्रेविटी नहीं, तो वहाँ पे वेट आपका जीरो हो सकता है। तो वेट कैन बी जीरो। एग्जाम्पल है स्पेस। ऐसे और भी कोई जगह होंगी जहाँ पे आपके वेट जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके वेट जो है जीरो हो सकते हैं। वेट जो है आपके एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेट क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें आपके मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा प्लस डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मान लीजिए आपका, अब जैसे ये mg है तो मास आपका तो 20 किलो 20 किलो मान लीजिए। ग्रेविटी, अब ग्रेविटी नीचे लग रही है कि ऊपर की तरफ लग रही है कि लेफ्ट लग रही है कि राइट लग रही है, ये तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपके डायरेक्शन। अब जैसे अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ पे ग्रेविटी हमारी कहाँ, ये जैसे मान लीजिए अर्थ है तो अर्थ पे हमें ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वेट का वो क्या होगा, नीचे की साइड होगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई एक आयरन बॉल है और उसके सामने पे आपने मैग्नेट रख दी, सॉरी, मैग्नेट, ये आयरन बॉल है, ठीक है। तो इसका अट्रैक्शन इधर होगा ईस्ट साइड, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन भी है, आयरन बॉल का मान लीजिए वेट 10 किलो है तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी जिस साइड मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। और वेट को जनरली हम किससे मेजर करते हैं, हमने आपको बता ही दिया है, न्यूटन से। और वेट जो है लोकेशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन डिपेंडेंट है, ठीक है। और वेट को हम, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेट को हम मेजर करते हैं
स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, ये आपके 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ये हमने आपको बता दिया है। वेट मास कैन नेवर बी जीरो, वेट कैन बी जीरो। मास स्केलर क्वांटिटीज है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होते हैं। वेट वेक्टर क्वांटिटीज है, इसमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन होते हैं। मास को हम किलोग्राम या ग्राम में मेजर करते हैं, वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। मास लोकेशन के हिसाब से नहीं चेंज होता है, वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। मास को हम ऑर्डिनरी बैलेंस से यूज़ करते हैं और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से यूज़ करते हैं, मेजर करते हैं, सॉरी। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, अगला पॉइंट जो है सॉरी, वो है रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास। अब मान लेते हैं कि हमारे पास रिलेशन सिंपल है कि जैसे W बराबर होता है mg। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वेट होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वेट होगा, जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज़्यादा वेट होगा। इसी का वैसे वर्षा कर लेते हैं, जितना कम मास होगा उतना कम वेट होगा, जितना कम ग्रेविटी होगी उतनी कम वेट होगा। ठीक है, तो सिंपल यही है इसमें रिलेशन। और उसके अलावा आपका कुछ है नहीं रिलेशन में। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, इसमें वही चीज़ दी है आपका थ्योरी बेसिस पे। ठीक है, मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कि लार्ज मास है, लार्ज वेट। ठीक है, और ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसमें एक वही चीज़ है, इसमें एक आपको जैसे 9.8 न्यूटन जो फोर्स है, मतलब वेट और फोर्स का यूनिट लगभग सेम ही है। तो 9.8 यूनिट कैसे, मान लीजिए किसी बॉडी का मास जो है 1 किलो है और वो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो है 9.8, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, इसमें लिखा है जैसे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मास हमारा 1 किलो है, एक्सेलरेशन 9.8 है, तो इन दोनों को गुणा करने पे आएगा 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन। तो इसलिए हमारा जो वेट और मास का जो रिलेशन है वो 9.8 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया आपका मास। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको जैसे वेट के बारे में जानना ज़रूरी है कि हमारा जो जैसे W बराबर G है mg, तो m के बारे में तो ज़्यादातर कांस्टेंट रहता है, लेकिन g के कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि g कहाँ पे मैक्सिमम रहता है, कहाँ पे मिनिमम रहता है। हाँ, ठीक है, तो अब जैसे अर्थ पे g की अलग अलग वैल्यू होती है। तो g जो है पोल्स पे मैक्सिमम रहता है। ठीक है, इक्वेटर पे जो है मिनिमम रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको जब आपके फ्यूचर क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको सिंपली यही पूछेंगे कि जी जो है अर्थ सरफेस पे अलग अलग जगह पे क्या वेरिएशन है। तो आपको मान लीजिए पूछेगा कि पोल्स में जी इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कि सेम रहता है कि या नन ऑफ द अबव रहता है, तो वहाँ पे
मैक्सिमम रहता है, इसी तरह इक्वेटर पे मिनिमम रहता है। और अर्थ के रोटेशन पे जब अर्थ रोटेट करती है तो जी जो है डिक्रीज करता है, ठीक है। और इसी तरह जो जी है वो जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ती जाएगी या फिर हम जैसे कि पहाड़ पे चढ़ते जाएंगे, हिली एरिया या माउंटेन पे जाएंगे तो वहाँ जी जो है कम होता जाएगा। इसी तरह अगर हम समुद्र के नीचे जाते जा रहे हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। इसलिए जी जो है हमेशा हाइट और डेप्थ में ऑफ द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के थ्रू लिया जाए, ठीक है। वहाँ पे जो है जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। और एक और जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिफ्ट पे। लिफ्ट में क्या होता है जनरली कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, फिनोमेना सेम है, जैसे हम हिली एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे जी घट रहा है, और ओशियन में जा रहे हैं अंदर की साइड तो जी कम हो रहा है। तो सेम उसी तरह है कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, अब क्योंकि जी अर्थ की ग्रेविटी वो हमें नीचे पुल करेगी, तो जी जो है सॉरी, अगर जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक्सीलरेशन कुछ एक्सेलरेशन के साथ, तो उसी एक्सेलरेशन के उसके साथ हमें क्या कहते हैं अर्थ की ग्रेविटी नीचे खींचेगी। तो अर्थ की ग्रेविटी इनटू मास, तो वो थोड़ा ज़्यादा वेट जो है नीचे की तरफ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम लिफ्ट नीचे आ रही है तो जो वेट है वो डिक्रीज करेगा। तो सिंपल फिनोमेना है कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट इंक्रीज करेगा, लिफ्ट नीचे आ रही तो वेट डिक्रीज करेगा। और अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो वो एक फ्री फॉल होगा, मतलब तब कोई उसमें तो किसी स्ट्रिंग से तो कनेक्ट रहेगा नहीं, तो वो फ्री फॉल है। तो उस केस में क्या होगा, जो है वेट ऑफ द बॉडी जो है आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, वेट लेसनेस, ठीक है। तो वेटलेसनेस क्या है, फ्री फॉलिंग। कि लिफ्ट अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता टूट जाती है तो, या फिर लिफ्ट कह लीजिए या फिर किसी भी चीज़ को अगर फ्री फॉलिंग हो रही है तो वहाँ पे जो है वेट 0 हो जाता है, तो उसे हम वेटलेसनेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेट जो है 0 हो जाता है। चलिए ठीक है, अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है आज का वो है डेंसिटी। डेंसिटी सिंपल ही है, आपको इसमें क्या करना है कि कोई भी मटेरियल कितना डेंस है, मतलब कितना कॉम्पैक्ट है। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी अगर बताना है तो एक स्पेसिफिक एरिया में उसमें कितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मैटर आते हैं, तो जितने ज़्यादा आएंगे उतने ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट होंगे मटेरियल, तो उसकी डेंसिटी जो है उतनी ही ज़्यादा रहेगी। अब जैसे कि आप ले लीजिए सॉलिड मैटर कोई भी होगा उसकी डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होगी लिक्विड से। लिक्विड की हमेशा सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी गैस। ये एक सिंपल वो है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि एक ब्रिक है और एक आपका कोई भी लिक्विड मटेरियल वाटर दे दिया और आपको दे दिया एक हाइड्रोजन गैस, तो इसमें पूछ लेगा कि आपको किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी आपकी जो है सॉलिड की ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और डेंसिटी किसने डिस्कवर्ड की थी, तो एक ग्रीक साइंटिस्ट है, उनका नाम है आर्किमिडीज, ठीक है। आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका डिस्कवर किया था, ठीक है। और डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है।
डेंसिटी किससे लिखते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिसका ज़्यादा, अब इसमें दो चीज़ें, मास क्योंकि हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी एक स्पेसिफिक मटेरियल में, अगर उसकी वॉल्यूम घटाते या बढ़ाते हैं तो मास डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा। जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतनी कम डेंसिटी, जितनी कम वॉल्यूम उतनी ज़्यादा डेंसिटी। सिंपल रिलेशन यही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने आपको डेंसिटी के बारे में क्या क्या बता दिया है कि डेंसिटी क्या होती है, और डेंसिटी के फॉर्मूला बता दिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और डेंसिटी किसने डिस्कवर की है? ग्रीक साइंटिस्ट जो है आर्किमिडीज ने। ठीक है, और फिर डेंसिटी का फॉर्मूला हमने आपको बता ही दिया है, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, जिसमें रो जो है डेंसिटी, एम जो है मास, और वी वॉल्यूम। अब हम आते हैं आर्किमिडीज के बारे में बात किए तो आर्किमिडीज साहब ने एक प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, कि अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए ये लिक्विड है, इसमें अगर कोई भी बॉडी हम फेंकते हैं तो उसमें जितना भी, अगर मान लीजिए इस इतनी वॉल्यूम जो है, इतना बॉडी का पार्ट जो है इस लिक्विड में डूबा है, तो इसका जो क्या कहते हैं, आपका जो फोर्स है, इसमें फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स उतना लगेगा जितना ये बॉडी जो है किसी लिक्विड में डूबा हुआ है। ठीक है, तो जैसे फोर्स इसमें फोर्स कितना बॉडी लगेगा, तो डेंसिटी रो इंटू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है कि अगर किसी बॉडी को पार्शली या फुल्ली किसी लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बॉडी, वो जो है इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। मतलब ये यहाँ से इसने कितना वेट जो है फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है, उतना ही वो फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ वो है कि ये कहाँ यूज होते हैं, तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड, को मेजर करने में, मेटल को, अदर मेटल्स जितने और भी हैं उनको मेजर करने में, शिप की डिजाइनिंग में, और एक होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर किस लिए यूज करते हैं? क्वालिटी ऑफ मिल्क मेजर करने के लिए, तो उसमें भी यही फिनोमेना यूज होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अलग से नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, लैक्टोमीटर, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसे कि हमने बता दिया कि स्टेट करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी को पार्शियली या फुल्ली किसी में सबमर्ज करते हैं